श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वायु मुद्रा की। तो वायु मुद्रा कैसे करेंगे, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, आदि इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज जैसे कि हमने पिछले सत्र में भी, पिछले भाग में भी हमने आपको ज्ञान मुद्रा के बारे में बताया था मुद्राओं के क्रम में। तो उसमें हमने बताया था कि ये हमारा शरीर पंच तत्वों से, पंच महाभूत भी उसे हम कहते हैं, अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश, इनसे बना हुआ है। और ये हमारी अंगुलियां पंच तत्वों को दर्शाती भी हैं। ये अंगुष्ठ अग्नि का प्रतीक है और ये तर्जनी हमारी वायु का प्रतीक है। मध्यमा हमारा आकाश का प्रतीक है और ये हमारी अनामिका पृथ्वी का प्रतीक है और कनिष्ठा जल तत्व का प्रतीक है। तो ये पांचों अंगुलियों में अलग अलग तत्व प्रदर्शित करते हैं। तो इनको हम इन अंगुलियों को अलग अलग स्थानों पर अगर हम लगाते हैं तो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप यदि हमें उनको निश्चित समय तक करते हैं, प्रतिदिन अभ्यास बनाते हैं, तो नो डाउट उन मुद्राओं का हमारे जीवन में विशेष लाभ देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में हम आज चर्चा कर रहे थे वायु मुद्रा की। तो वायु मुद्रा के लिए क्या करना, अंगुष्ठ है, ये अंगुष्ठ के मध्य भाग में ये हमारी लाइन है। इस लाइन के जस्ट नीचे हम इस तर्जनी के अग्रभाग को लगा देंगे, यानी अग्नि के मूल में हम वायु के अग्रभाग को लगा देंगे और इस प्रकार से अंगूठे से हम दबा लेंगे, ऐसे दबाएंगे। इसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे। इस तर्जनी को अंगूठे के मूल में इस प्रकार से लगा लेंगे और फिर ऊपर से हम तर्जनी को, ऊपर से अंगूठे को हम दबा देंगे ऐसे, और इस प्रकार आराम से सहजता से बैठ जाएंगे। और इस मुद्रा को हमें प्रतिदिन 45 मिनट का अभ्यास करना है, तब लाभ मिलेगा। और इस मुद्रा भस्त्रिका, कपालभाति, वाह्य प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, प्रणव साधना एवं अनुलोम विलोम विशेष रूप से इस मुद्रा के साथ हम कर सकते हैं। और जब हम नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास मुद्रा के साथ करते हैं तो हमारे लाभ का क्रम कई गुना बढ़ जाता है। ये जैसे कि वायु मुद्रा, तो वायु मुद्रा से लाभ क्या है, इस मुद्रा को करने से हमारे जो 80 प्रकार के वातज रोग हैं उन सभी वातज रोगों का शमन हो गया, यानी सभी बैलेंस में आएंगे। गठिया, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जो भी मल्टीपल जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस आदि की प्रॉब्लम है, और स्पाइन की प्रॉब्लम है, या फिर हमारा सर्वाइकल, कंधे में दर्द है, गर्दन का दर्द है आदि, ये फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्या, इन सभी समस्याओं से हम बच जाते। ब्लड सर्कुलेशन के, रक्त के संचरण में जो बाधाएं होती हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। रक्त संचरण हमारा सही दिशा, सही ढंग से होने लगता है। गैस की समस्या से हम दूर हो जाते हैं। पक्षाघात, पैरालाइज की जो हम समस्या बोलते हैं, उसकी समस्या से बच जाते हैं। कंपवात, जो पार्किंसन की समस्या होती है, उस समस्या से में भी हम अपने आप को इस मुद्रा का अभ्यास करके बचा सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि इस मुद्रा का अभ्यास हमें प्रतिदिन 45 मिनट का अभ्यास करेंगे। इसको यदि हम लगातार करते हैं तो 3 महीने कंटिन्यू करने पर इसका असर 2 से 3 महीने में दिखने लगता है। और इसको हम लंबा करेंगे तो हमें वह समस्याएं दोबारा नहीं होगी। के हाथ को सीधी अंगुलियों को रखकर ऐसे हम कर सकते हैं और लगातार इन मुद्राओं का अभ्यास करके हम अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं। आप सभी इस मुद्राओं को अपने घर में सहजता से करिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, बुजुर्गों से मिलकर रहिए और उनका आशीर्वाद लेते रहिए। यज्ञ करिए, योग करिए, आयुर्वेद का प्रयोग करिए, जीवन में
खुशियाँ भर जाएंगी, आपका जीवन उन्नत हो जाएगा, श्रेष्ठ होगा, निरोगी होगा, उपयोगी होगा, आपको जीवन जीने का आनंद मिलेगा और आपके पड़ोसी से लेकर आपके सभी सारे सगे संबंधी आपको आपके दीर्घायु की कामना करेंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आप सभी सुखी, निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु हों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले क्रम में हम अगली मुद्रा का अभ्यास के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी को साधुवाद, ओम प्रणाम, धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ओम।